नमस्कार साथियों, मैं गिरीश चंद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग महिला कॉलेज चाईबासा। इस वीडियो में आज हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पर चर्चा करेंगे। टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट शिक्षकों द्वारा क्लासरूम इन्वायरमेंट में या स्कूल बाउंड्रीज़ के अंदर दिए जाते हैं जिससे कि जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे कि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का अर्थ क्या होता है, जिसको हिंदी में अधिमानी या अधिमान्य व्यवहार या तरजीही व्यवहार कह सकते हैं। अधिमानी व्यवहार लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बारे में झुकावपूर्ण व्यवहार है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज डिस्पोजिशनल बिहेवियर विदाउट अबाउट पार्टिकुलर पर्सन आर पर्सन्स ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी जेंडर के आधार पर या किसी पार्टिकुलर जेंडर ग्रुप के आधार पर जब शिक्षक किसी प्रकार का झुकावपूर्ण व्यवहार या फिर बायस्ड नेचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है, या किसी पर्टिकुलर जेंडर को विशेष प्रेफरेंस देता है, तो इस प्रकार के व्यवहार को या ट्रीटमेंट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और जब ये शिक्षक द्वारा किया जाता है तो इसे टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टीचर द्वारा कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन होते हैं, और इनके द्वारा किस प्रकार क्लासरूम में या स्कूल इन्वायरमेंट में इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी आती है। आइए अब हम टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के उन बिंदुओं पर चर्चा करें, जिसमें पहला है एड्रेस एंड कॉल टू गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से संबोधित करना शिक्षक का ये परम कर्तव्य है, या उसका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उसको, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, किसी को भी बायस होकर या फिर झुकावपूर्ण व्यवहार उसके प्रति नहीं करना चाहिए। शिक्षक को लड़कों और लड़कियों को समान रूप से संबोधन देना चाहिए। कोई लड़की है या कोई लड़का है तो उसको हम इस आधार पे प्रेफरेंस दें या इस रूप में संबोधित करें कि जो सोसाइटी है, जो समाज है या इन्वायरमेंट है, उसमें इस तरह का कोई मैसेज जाए कि यहाँ पर या फला जगह पे महिला को या पुरुष को या लड़की को या लड़का को विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, विशेष प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी के भी साथ हमको किसी भी प्रकार का प्रेफरेंशियल बिहेवियर नहीं करना है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना है, जिससे कि इनइक्वलिटी उत्पन्न हो। अगला है प्रोवाइडिंग जेंडर न्यूट्रल सीटिंग अरेंजमेंट। कक्ष में जब भी कोई शिक्षक सीटिंग अरेंजमेंट इस हिसाब से करता है कि उसमें किसी भी जेंडर के पर्सन को आगे बैठने के लिए या फिर पीछे बैठने के लिए या फिर दाहिनी ओर बैठने के लिए, बाईं ओर या कहीं भी बैठने के लिए अगर कहता है तो ये एक प्रकार का जेंडर बायसनेस है। तो टीचर को सीटिंग अरेंजमेंट्स इस हिसाब से करना चाहिए जिससे कि किसी भी जेंडर के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई बायसनेस ना हो, कोई इनइक्वलिटी ना हो, जिससे कि हम स्कूल कॉन्टेक्स्ट में इनइक्वलिटी को कम कर सकते हैं। अक्सर हम स्कूलों में देखते हैं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो जेंडर के हिसाब से होता है। लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के इधर बैठेंगे, जो लोग ज़्यादा तेज़ हैं पढ़ने में, लड़के आगे बैठेंगे, लड़कियां पीछे बैठेंगी। इस हिसाब से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है
ये कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी को बढ़ाता है। तो हम सभी का ये दायित्व है कि शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में इस तरह की कोई भी गतिविधि या कोई एक्टिविटी ना करें जिससे कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो गड़बड़ हो या फिर किसी भी प्रकार का इनइक्वलिटी उपस्थित प्रदर्शित हो वहाँ पे। अगला है अरेंजमेंट्स ऑफ नेम इन द अटेंडेंस रजिस्टर। शिक्षक जब भी उपस्थिति पंजिका में छात्रों के नामों को का संकलन करता है या संकलित करता है नामों को, तो उस दौरान किसी भी रूप में कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। नामों के अरेंजमेंट में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका अगर आप देखेंगे उदाहरण के रूप में, तो स्कूलों में शिक्षक अपनी पसंद के अनुसार जो बच्चे उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं या फिर वो किसी पार्टिकुलर जेंडर से आते हैं या पार्टिकुलर किसी प्लेस से आते हैं, इस हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी बायसनेस हमको नहीं करना है। और जो उनका नेम है वो सबसे अच्छा तरीका वो है कि वो अल्फ़ाबेटिकली हो। उनका नाम जो रजिस्टर में हम इनरोल करेंगे वो उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जिससे कि हमारा जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो बढ़ने ना पाए या किसी भी प्रकार की जेंडर इनइक्वलिटी प्रदर्शित ना हो। अगला है इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी इन क्लास एक्टिविटी। कक्षा कक्ष में देखा जाता है कि तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें हम पार्टिकुलर किसी जेंडर को या किसी पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं या फिर उसको कहते हैं, वर्बली कहते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो ठीक नहीं है। कक्षा कक्ष में या कक्षा कक्ष की गतिविधियों में हमको सभी को समान भागीदारी और समान अवसर सुनिश्चित करना है। ये टीचर का कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए, और इससे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा और जो पठन पाठन का एक क्लाइमेट बनता है वो बनेगा और जो बच्चे हैं वो पढ़ने में रुचि लेंगे और किसी भी प्रकार की कुंठा या किसी प्रकार की मानसिक स्ट्रेस उनको नहीं होगी और वो निश्चित रूप से अपना पठन पाठन कर सकेंगे। तो हम शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना है कि वो किसी भी क्लासरूम एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए समान अवसर और समान पार्टिसिपेशन का अवसर दे। अगला है साइटिंग जेंडर फेयर एग्जाम्पल इन क्लासरूम। कक्षा कक्ष में लैंगिक निरपेक्ष रूप से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अगर लैंगिक निरपेक्ष रूप से उदाहरण शिक्षक नहीं प्रस्तुत करता है तो ये जेंडर इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है। जो भी हम उदाहरण दें वो एक ऐसा उदाहरण हो जिसमें किसी भी पार्टिकुलर जेंडर के बारे में कोई इंगेशन ना हो, कोई संकेत ना हो। हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे हों उस दौरान जो भी एग्जाम्पल हम डिलीवर करें उस ख़ास तौर से ऐसा हो जिसमें किसी पार्टिकुलर जेंडर के बारे में, पार्टिकुलर लिंग के बारे में कोई संकेत ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं उदाहरण के रूप में राधा खाना बनाती है, राम मैच खेलता है। तो इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है, जो बिहेवियर है या जो एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी को बढ़ाता है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि मोहन घर में खाना बना रहा है। आपको एग्जाम्पल ही तो देना है। अगर एग्जाम्पल में आप इस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं तो रियल लाइफ में आप कैसे इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, ये सोचने का विषय है। अगला है
इनकरेजिंग बोथ मेल एंड फीमेल फॉर क्लास लीडिंग। कक्षा नेतृत्व के लिए लड़कियों और लड़कों को दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हम क्लासरूम में या स्कूल इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, ख़ास तौर से जो निचले स्तर के जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी के या अपर प्राइमरी के या सेकेंडरी के, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि इस दौरान जो ग्रुप्स बने हुए हैं मेल के फीमेल के, उनको इनकरेज करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के जो बायस हैं उनको अपनाते हैं, उनकी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उनको अप्लाई करते हैं। तो हमको किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई भी वो नहीं करना है किसी के साथ, और इक्वली हमको ट्रीट करना है। क्लासरूम के लीडिंग के लिए अगर आप किसी लड़की को या किसी लड़के को पार्टिकुलर जेंडर के बायस पे अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तो उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, उन क्षमताओं को आप कम इवेलुएट कर पा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका होगी और उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। तो इसलिए हमको क्लासरूम को लीड करने के लिए लड़कियों और लड़कों दोनों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगला है मेक मिक्स ग्रुप्स फॉर करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। विभिन्न प्रकार की करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्कूल्स में या क्लासरूम्स में, उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ग्रुप बनाएं या जो भी समूह बनाएं या किसी भी करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी में किसी भी पर्सन को अगर हम इन्वॉल्व करें तो हमको जेंडर बायस को दूर रखना होगा, चाहे वो किसी कास्ट के आधार पे हो, क्रीड के आधार पे हो, किसी भी आधार पे हो, हमको जेंडर बायस को वहाँ दूर रखना है। तो ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इसके लिए हमको मिश्रित ग्रुप बनाना होगा जिसमें सभी प्रकार के जेंडर के और सभी प्रकार के पर्सन का जो पार्टिसिपेशन है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड अदर फैसिलिटीज़ विदाउट एनी बायसेस। बिना किसी पक्षपात के जो सीखने की सामग्री है या अन्य सुविधाएं हैं उसका प्रेजेंटेशन या उसका वितरण करना पड़ेगा। अगर शिक्षक ऐसा नहीं करेगा तो निश्चित रूप से अपनी स्टीरियोटाइप थिंकिंग को प्रस्तुत कर रहा है या फिर अपने बायसेस को वहाँ प्रदर्शित कर रहा है। तो शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उसके पास मटेरियल हो, जो भी फैसिलिटी उसके पास हो, जो भी कंटेंट उसके पास हो, वो उसको डिलीवर करते समय या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते समय इस बात का ध्यान रखे कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई लैंगिक विभेद ना होने पाए, जिससे कि आने वाले दिनों में किसी भी परिस्थिति में जेंडर इनइक्वलिटी का सामना करना पड़े। अगला है असाइनिंग रोल्स टू द स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। लैंगिक निरपेक्ष रूप से छात्रों को जिम्मेदारी प्रदान करना। जब भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई कार्यक्रम होता है स्कूलों में या कक्ष में कोई बात होती है, तो हम जब जिम्मेदारी देने की बात होती है, कोई रोल असाइन करते हैं, तो उसमें हम अपने जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसको अप्लाई करते हैं। तो अगर इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का ट्रीटमेंट हम देंगे क्लासरूम में या स्कूल्स में, तो निश्चित तौर पे जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ेगी। तो हमको या शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना है, और आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग भावी शिक्षक हैं, इसलिए ख़ास तौर से ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी रोल के लिए या किसी भी जिम्मेदारी के लिए जब भी हम छात्रों को कहें तो वो पूर्णतः जेंडर बायस से मुक्त हो, इरेस्पेक्टिव हो, पूर्णतः निरपेक्ष हो लैंगिक रूप से। अगला है स्वास्थ्य शिक्षा पर जागरूकता
अवेयरनेसेस ऑन हेल्थ एजुकेशन। शिक्षा और शिक्षण में हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है? क्योंकि बिना स्वस्थ रहे हम शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए हमको स्कूल्स में या क्लासरूम से में जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस हमको देनी है, उसको हम किसी भी पार्टिकुलर जेंडर के आधार पर या जेंडर बायस के आधार पर नहीं देंगे, बल्कि हम जैसी जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसको बताएंगे, अवेयर करेंगे बच्चों को। चूँकि मेल और फीमेल दोनों का जो नेचुरल फैक्टर हैं वो अलग हैं, उनकी नेचुरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, तो इसलिए जो हम अवेयरनेस देंगे वो उन चीज़ों को ध्यान में रख कर देंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का जेंडर बायसनेस ना हो। अगला है हमारा ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस एंड स्टेरियोटाइप ऑफ जेंडर रोल्स। लैंगिक पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को रोकना। कक्ष टीचिंग में या फिर स्कूल में किसी भी प्रकार का जो स्टेरियोटाइप या रूढ़िवादी जो रोल है उसमें हम ब्रेक लगाएं, उसको रोकने का प्रयास करें। कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा असाइनमेंट, कोई भी ऐसा रोल ना करें या ना कराएं, उसको प्रैक्टिस में ना लाएं जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई जेंडर इनइक्वलिटी प्रदर्शित हो। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि शिक्षक को बिना किसी जेंडर को देखे, बिना किसी के क्रीड को, बिना किसी के रेस को देखे हुए या उसको ध्यान में रखे हुए जो भी असाइनमेंट है, जो भी रोल है, उसको बच्चों को प्ले करने के लिए कहें या उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उनको कहें। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी भेदभाव ना करें। तो छात्रों, ये जो जेंडर इनइक्वलिटी से संबंधित जो टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हैं, इनके जो ये बिंदु हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, ये ऐसे बिंदु हैं जो कि जेंडर इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं। और अगर हम इन चीज़ों पर रोक लगाएं, इन चीज़ों को ब्रेक करें या अपनी अवेयरनेस को इस पर फोकस करें, तो निश्चित तौर पर हम स्कूल कॉन्टेक्स्ट में जेंडर इनइक्वलिटी को कम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।